अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, क्या हाल हैं आप सबके। और जी टाइम हुआ है 4:59 PM और दिन है 21 अक्टूबर सैटरडे एंड वी आर ट्रैवलिंग ऑन राशिद मनास रोड राइट नाउ एंड वेयर वी आर गोइंग टू ऑयस्टर रॉक्स एंड सैटरडे संडे वीकेंड बचत बाज़ार एट क्लिफ्टन। ठीक है, तो आज मैं आपको शॉर्टेस्ट वे बताऊंगी राशिद मनास रोड से ऑयस्टर रॉक्स और बाज़ार तक जाने का। ये आप देख सकते हैं कि हमने ब्रिज को ज्वाइन नहीं किया है, बल्कि हमने नीचे से हम लेफ़्ट ले रहे हैं टूवर्ड्स सुपर हाईवे। ठीक है, जहाँ से हम नॉर्मली जाते हैं टूर्स वगैरह पे और हाईवे के रेस्टोरेंट्स पे, वहीं से हमने सोराब गोट से जो है वो लेफ़्ट ले लिया है और ये बिल्कुल शॉर्टेस्ट वे है जिसके थ्रू आप क्लिफ्टन रीच कर सकते हैं। जी, तो सामने आपको एक ब्रिज नज़र आ रहा है, दिस इज़ लियारी एक्सप्रेस वे, जिसको हम ज्वाइन करेंगे और वापस आने वाला भी है और जाने वाला भी है। तो ये दोनों जो हैं वो लियारी एक्सप्रेस वे हैं। ये वापस आने वाला था जिसको अभी हमने क्रॉस कर दिया है और ये जाने वाला है, तो इसको अभी हम ज्वाइन करेंगे लियारी एक्सप्रेस वे को। आप देख सकते हैं कि यहाँ से अभी हम लेफ़्ट साइड पे टर्न ले रहे हैं लियारी एक्सप्रेस वे को ज्वाइन करने के लिए। तो बेसिकली हम जा रहे हैं सोराब गोट से ऑयस्टर रॉक्स लियारी एक्सप्रेस वे के थ्रू होते हुए। लियारी एक्सप्रेस वे हमने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि इस एक्सप्रेस वे के थ्रू हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं एज़ कंपेयर टू द अदर वेज़, क्योंकि अगर हम सदर से जाएंगे तो बहुत हमें रश मिलेगा और ख़ास तौर पे शाम के टाइम पे। शारा फैसल से जाएंगे तो बहुत रश मिलेगा शाम के टाइम पे। तो अगर आप रश को अवॉइड करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका फ्यूल कम से कम कंज्यूम हो और आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो, तो आप लियारी एक्सप्रेस वे ज्वाइन करें। 5:05 पे हमने ज्वाइन किया है लियारी एक्सप्रेस वे को फ्रॉम सोराब गोट। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हम कितनी देर में जो है वो माड़ीपुर पहुंचते हैं। और ये आ गया है जी इसका टोल प्लाज़ा, और यहाँ पे जो कार्स के लिए पे करना होता है टोल, वो है 30 रुपीज़। तो 30 रुपीज़ हमने यहाँ पे किए हैं। अगर आपको माड़ीपुर जाना है, ये एक्सप्रेस वे माड़ीपुर पे जाके ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको माड़ीपुर जाना है तो आपको किसी भी इंटरचेंज से नीचे नहीं उतरना, आपको स्ट्रेट चलते चले जाना है। ना आपको राइट साइड से नीचे उतरना है, ना आपको लेफ़्ट साइड से नीचे उतरना है। आपको बिल्कुल स्ट्रेट लियारी एक्सप्रेस वे पे जाते जाना है जब तक कि ये एंड नहीं हो जाता, क्योंकि ये माड़ीपुर पे ही जाके एंड होगा। ठीक है जी, तो 5:05 पे हमने ज्वाइन किया है। इस एक्सप्रेस वे पे जो स्पीड लिमिट है वो 80 है फॉर कार्स। ठीक है, और बाकी भी जाहिर सी बात है सारे व्हीकल्स के लिए 80 ही होगी, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि इस पे फ़िलहाल जो है HTV अलाउ है। ठीक है जी, तो हम लियारी एक्सप्रेस वे पे ट्रैवल करते चले जा रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप फिशरी जाना चाहते हैं, अगर आप पोर्ट ग्रैंड जाना चाहते हैं, अगर आप किमाड़ी जाना चाहते हैं, अगर आप क्लिफ्टन की साइड पे जाना चाहते हैं, बोट बेसन जाना चाहते हैं, तो ये एक बेस्ट वे है जिसमें आपको बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आप इतनी जल्दी माड़ीपुर पहुंच गए, क्योंकि अगर आप माड़ीपुर से राइट हैंड साइड पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको सारे फिर पिकनिक स्पॉट्स की तरफ जो है वो रास्ता जाता है। हॉक्स वे जा सकते हैं आप, वहाँ से मुबारक विलेज जा सकते हैं, सैंड स्पीड जा सकते हैं, मनोड़ा बीच जा सकते हैं, पैराडाइज पॉइंट जा सकते हैं। ठीक है, और अगर लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो पोर्ट ग्रैंड, फिशरी, किमाड़ी, राशिद बंगाली,
सी फूड पॉइंट, उसकी भी वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और बोट बेसन, माय कोलाची, दो दरिया, लेफ़्ट हैंड साइड पे आप जब जाएंगे मारीपुर से तो आप इन सारी जगहों पे जा सकते हैं। और राइट हैंड पे जाएंगे तो पिकनिक पॉइंट्स पे जो मैंने आपको बताया। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से सीधे हाथ पे भी एक रास्ता उतर रहा है, लेकिन हमें यहाँ से नहीं जाना है, हमें बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट हम जाते चले जाएंगे और ये मारीपुर पे जाके एंड हो जाएगा हमारा जो एक्सप्रेस वे है। और मैं तो हमेशा यही रूट लेती हूँ जब भी मुझे क्लिफ्टन की साइड पे या फिर सी साइड पिकनिक के लिए जाना होता है, क्योंकि हम बहुत जल्दी इसके ज़रिए पहुँच जाते हैं। तो ऑयस्टर रॉक्स के बारे में मैं आपको बता दूँ, छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं जो नज़र आते हैं आपको समंदर के बीच में, और वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है, एक चाय वगैरह बैठ के आप वहाँ पे पिएं, बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर पॉइंट है। और बस ये है कि वहाँ पे हट्स वगैरह नहीं हैं, तो आप फुल डे पिकनिक के लिए नहीं जा सकते, लेकिन 1-1.5-2 घंटे के लिए आप आराम से जो है वो ऑयस्टर रॉक्स पे जाइए। वहाँ से आप चाइना पोर्ट तक भी जा सकते हैं। अगर आप कार में हैं तो कार पार्क करके आप चाइना पोर्ट तक पैदल वॉक करके जाएं। अगर आप बाइक पे हैं तो बाइक आपकी चाइना पोर्ट तक भी चली जाती है। सनसेट व्यू बहुत अमेजिंग होता है ऑयस्टर रॉक्स पे, कैमरा तो उसे कभी कैप्चर कर ही नहीं सकता। तो अभी सब मैं आपको सारे व्यूज़ दिखाऊंगी। उसके अलावा ये है कि अगर आप वीकेंड पे जा रहे हैं, सैटरडे संडे को जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक बचत बाज़ार लगता है क्लिफ्टन पे, जो पहले फ़ेज़ 8 में लगा करता था। अब वो जो जगह मैं आज आपको दिखाऊंगी वहाँ लगता है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ऑयस्टर रॉक्स का रास्ता उसी बाज़ार में से होता हुआ जाता है। ऑयस्टर रॉक्स को छोटा बड़ा अंडा भी कहते हैं कुछ लोग। तो उसी बाज़ार में से गुज़र के आप उस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। गूगल मैप आपको शदीद मिसगाइड करता है, अगर आप गूगल पे लगाएंगे तो वो आपको बिल्कुल गलत ले जाएगा और आप कभी भी उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जो रास्ता मैं आपको बताऊंगी अभी, आपको उसी रास्ते से जाना है इफ़ यू वांट टू सी ऑयस्टर रॉक्स और चाइना पोर्ट। ठीक है, तो ज़रूर विज़िट करें, बहुत अच्छा आपको फ़ील होगा। अपना आप जो है वो वीकेंड सैटरडे को या संडे को कुछ इस तरह से अरेंज करें कि आप लंच वंच करके निकल जाएं, शाम की चाय वाय लेकर और स्नैक्स वगैरह लेकर, और खूब इंजॉय करें। बीच पे जाके वहाँ पे सनसेट देखें, और उससे पहले या उसके बाद आप जो है वो बाज़ार भी विज़िट कर सकते हैं। बाज़ार भी जो है वो अच्छा लगता है, वहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। बिट एक्सपेंसिव हैं, लेकिन फिर वही वाली बात है कि उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो मैं थोड़ा बहुत बाज़ार भी आपको दिखा दूँगी, और आप पार्किंग वगैरह भी सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से आप जाइए, अपना वीकेंड जो है वो एंजॉय कीजिए। शाम में निकलें आराम से लंच वगैरह करके, ज़रा ताज़ी ताज़ी हवा लें। और गर्मियों में तो पानी काफ़ी आगे तक आया हुआ होता है, लेकिन सर्दियों में जो है वो अभी ज़ाहिर है सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं और चाँद की भी शुरू की डेट्स हैं, तो पानी थोड़ा पीछे था। तो जी अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा लियारी एक्सप्रेस वे है ये ख़त्म होने वाला है। 5:05 पे हमने इसको ज्वाइन किया था और हम मारीपुर रोड पे पहुंच चुके हैं। टाइम हुआ है 5:18, यानी सिर्फ और सिर्फ 13 मिनट में, ओनली इन 13 मिनट्स वी हैव रीच्ड मारीपुर फ्रॉम सोराबगोड। क्या आप ये कभी इमेजिन कर सकते हैं कि आप सोराबगोड से मारीपुर जो है वो 13 मिनट में पहुंच जाएंगे? आप कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन देखें पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये यहाँ से अब हम लेफ़्ट पे टर्न ले रहे हैं। देख रहे हैं ना आप, जैसे ही एक्सप्रेस वे हमारा एंड हुआ हमने यहाँ से लेफ़्ट पे टर्न ले लिया, राइट पे नहीं लिया। राइट पे लेंगे तो आप हॉक्स बे जाएंगे, सैंसपिट जाएंगे, मनोड़ा बीच जाएंगे, मुबारक विलेज जाएंगे। उन आपको पिकनिक पॉइंट्स पर जाना है तो आप राइट पे टर्न लेंगे, और हमने लेफ़्ट पे टर्न लिया है क्योंकि हमें जाना है ऑयस्टर रॉक्स क्लिफ्टन की साइड पर। ठीक है, तो बस इसी रोड पे आप देख सकते हैं कराची पोर्ट के लिए आप यहाँ से राइट पे टर्न लेंगे तो आप कराची पोर्ट जा सकते हैं, आप फिशरी जा सकते हैं, और
पोर्ट ग्रैंड आप यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। अब ये एक ब्रिज स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल स्ट्रेट जाना है हमने इस रोड पे, हमने कहीं भी टर्न नहीं लेना। जैसे ही एक्सप्रेस वे ख़त्म हुआ हमने लेफ़्ट पे टर्न लिया और बिल्कुल स्ट्रेट आते चले गए। और फिर एक ब्रिज आया, उस ब्रिज को हमने ज्वाइन करना है, हमने ब्रिज पे चढ़ जाना है, ठीक है। ब्रिज को क्रॉस करके फिर हम उतर जाएंगे नीचे, ठीक है जी। तो मैं पूरा रास्ता आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप आराम से जो है वो पहुँच सकें, आपको कोई परेशानी ना हो, जो कोई भी जाना चाहता है वो जाए बिल्कुल। और फ़िशरी का मैं ज़िक्र कर रही थी, फ़िशरी जो है वो बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत ताज़ी ताज़ी फ़िश मिलती है। और सैटरडे को एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं देती जाऊँ कि सैटरडे को जो है वो फ़िशरी की मार्केट नहीं लगती, तो सैटरडे को आप मत जाइएगा अगर आपको फ़िश बाय करनी हो तो। या आप देख सकते हैं कि ब्रिज से एक रास्ता नीचे भी उतरा था, लेकिन हमने कुछ भी नहीं करना है, हमने ब्रिज पे ही रहना है, यानी हमने बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। बस जहाँ ये ब्रिज ख़त्म होगा वहाँ हम उतर जाएंगे। सामने आपको PNSC की बिल्डिंग भी नज़र आ रही है, ठीक है। और ये आपको PRC टावर्स भी नज़र आ रहे हैं, और यहीं पर ही जो है वो बीच लग्जरी होटल भी है इसी साइड पे, ठीक है। तो ये ब्रिज अब ख़त्म होने वाला है और ब्रिज से जो है हम नीचे उतर रहे हैं। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो अगर तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, इस वीडियो से रिलेटेड, किसी भी जगह से रिलेटेड जो भी हम इस वीडियो में दिखा रहे हैं। और यह आप देख सकते हैं कि ब्रिज ख़त्म हो गया है और ब्रिज से हम नीचे उतर गए, ठीक है। अब इस रोड पे हम बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे, सामने आपको नज़र भी आ जाएगा बोर्ड लगा हुआ है, साइन बोर्ड। अच्छा, इस साइन बोर्ड पे क्या है कि अगर आपको क्लिफ्टन जाना है, कोरंगी रोड जाना है, तो आप राइट साइड पे टर्न हो। तो अभी मैं दिखाऊंगी कि आपको राइट साइड पे कहाँ से टर्न होना है, ठीक है। यहाँ पे एक यू टर्न भी आता है, ये देखें आपको नज़र आ रहा है, यहाँ मत चले जाइएगा, इस यू टर्न पे आपको नहीं जाना है, ठीक है। आपको बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। आप बिल्कुल जब स्ट्रेट जाते रहेंगे तो आपको अपने सीधे हाथ पे एक ब्रिज नज़र आएगा जो कि सिर्फ वापस आने वाले रोड पे, ठीक है, जाने वाले रोड पे नहीं है। ये आप देख सकते हैं, आपको जो है वो एक ब्रिज नज़र आ रहा है, सही है। इस ब्रिज के नीचे से आपने राइट हैंड साइड पे टर्न हो जाना है। ये ब्रिज आ गया, ब्रिज के साथ आपको साइन बोर्ड भी नज़र आ रहा है कि अगर आपको माय कोलाची रोड और क्लिफ्टन जाना है तो आप राइट हैंड साइड पे टर्न हो जाएं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि हम राइट हैंड साइड पे टर्न हो गए, ठीक है। राइट हैंड साइड पे टर्न जब हम हो जाएंगे तो हम आ जाएंगे माय कोलाची रोड पे। माय कोलाची रोड पे हम आ गए। ये लेफ़्ट हैंड साइड पे जो आपको पूरी बिल्डिंग और ये पूरी वॉल नज़र आ रही है दूर तक, एक वाइट कलर की, ये अमेरिकन एम्बेसी है। ये पूरी अमेरिकन एम्बेसी है, ये जो आपको वॉल नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये माय कोलाची रोड है और माय कोलाची रोड पे अब हम ट्रैवल करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट। ये रोड एक राउंड अबाउट पे जाके एंड होगा और उस राउंड अबाउट के बिल्कुल सामने बोट बेसन है जहाँ काफ़ी लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे डेरा रेस्टोरेंट है और भी बहुत सारे काफ़ी हैं, तो वहाँ पे खा पी भी सकते हैं आप अगर आपका मूड हो तो हम माय कोलाची रोड पर ट्रैवल करते जा रहे हैं। बीच में एक रेलवे ट्रैक भी आता है, उसको भी हमने क्रॉस कर देना है। हमने कहीं भी टर्न नहीं लेना, नाइदर राइट नॉर लेफ्ट, वी जस्ट हैव टू गो स्ट्रेट, ठीक है। तो बस हम स्ट्रेट जाते जा रहे हैं और फिर जहाँ से टर्न लेना होगा राउंड अबाउट से वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। और सामने आपको फ्लैट्स के ऊपर स्पॉटिफाई लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा और ये एक और बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, इससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। अब माय कोलाची रोड पर ट्रैवल करते करते ये आ गया है सिग्नल और इस सिग्नल से हम राइट पे जो है वो टर्न ले लेंगे। एक मॉन्यूमेंट सा बना हुआ है जिस पे शहीद बेनज़ीर भुट्टो की पिक्चर भी लगी हुई है और सामने स्पॉटिफाई आप देखें ये भी मेंशन है बिल्डिंग के ऊपर। इसके नीचे पूरा बोट बेसन है, ठीक है। बोट बेसन यहाँ से जो है वो स्टार्ट हो जाता है और इसके सिग्नल के राइट हैंड साइड पर जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हुई है पार्क है पूरा, और ये लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको
एक मॉन्यूमेंट टाइप नज़र आ रहा है, बेनज़ीर भुट्टो की पिक लगी हुई है। तो इस जगह से आपने स्ट्रेट नहीं जाना बल्कि आपने राइट साइड पे टर्न हो जाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ से राइट हैंड साइड पे टर्न हो गए। अब हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे बोट बेसन है पूरा और राइट हैंड साइड पे पार्क है और हम इस रोड पे बिल्कुल स्ट्रेट चलते चले जाएंगे। ये रोड आपका जाके एंड होगा बिलावल चौरंगी पे। ठीक है जी, बस अब इस रोड पे हम जाते जा रहे हैं। ये रोड हमारा एंड होगा बिलावल चौरंगी पे। बिलावल चौरंगी आएगी तो मैं आपको वो भी शो करूँगी वीडियो में। बस बिलावल चौरंगी हमारी आने ही वाली है। ये जो सामने आपको राउंड अबाउट नज़र आ रहा है ये बिलावल चौरंगी है। दिस इज़ बिलावल चौरंगी। इस चौरंगी को भी क्रॉस करके हम बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएंगे। कहीं भी हमने राइट लेफ़्ट पे टर्न नहीं लेना, चौरंगी क्रॉस करनी है, सीधा जाना है स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट जा रहे हैं हम। इसी रोड पे फिर हम बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे। एक और राउंड अबाउट आएगा जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। पहले बोट बेसन आया, बोट बेसन से हमने राइट पे टर्न लिया, बिलावल चौरंगी आई, उसको क्रॉस कर दिया, स्ट्रेट गए। अब बिलावल हाउस को क्रॉस करते हुए इसी रोड पे हम बिल्कुल स्ट्रेट चलते चले जाएंगे। तो एक और राउंड अबाउट आएगा जो कि मैं अभी आपको शो करूँगी। उस राउंड अबाउट से हमने राइट हैंड साइड पे टर्न हो जाना है अब जो राउंड अबाउट आएगा। ठीक है, तो बस अभी हम बिलावल चौरंगी से आगे वाले रोड पे बिल्कुल स्ट्रेट जाते जा रहे हैं और राउंड अबाउट हमारा आने ही वाला है। ये आपको नज़र आ रहा होगा सामने खूबसूरत सा लश ग्रीन एक राउंड अबाउट बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से हम राइट हैंड साइड पे टर्न हो जाएंगे। या आप देख सकते हैं इस राउंड अबाउट को हमने क्रॉस किया और हम यहाँ से टर्न हो गए हैं राइट हैंड साइड पर। ठीक है, स्ट्रेट जाएंगे बिल्कुल, राइट हैंड साइड पे टर्न हुए और इस रोड पे बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे। 1 या 2 मिनट्स की ड्राइव होगी बमुश्किल, इससे ज़्यादा की नहीं होगी। आपको अपने लेफ़्ट हैंड साइड पे एक गेट नज़र आएगा जिस पे मेंशन होगा वीकेंड बचत बाज़ार। उस गेट से आपको जो है वो एंटर हो जाना है। राइट, सो ये आप देख सकते हैं। बस अभी वो गेट नज़र आने ही वाला है। आप देखेंगे हमें कहीं भी ट्रैफिक नहीं मिला। हम इतनी दूर से आ गए फ्रॉम नॉर्थ नाज़िमाबाद टू ऑयस्टर रॉक्स और हमें कहीं भी ट्रैफिक नहीं मिला और हम कितनी जल्दी पहुँचे हैं क्योंकि हम लियारी एक्सप्रेस वे को और शॉर्टेस्ट वे को यूज़ करते हुए आए। ठीक है जी, तो बस अब आने ही वाला होगा हमारा वीकेंड बचत बाज़ार का गेट। और ये देखें गेट आ गया है और इस गेट पे मेंशन भी है वीकेंड बचत बाज़ार। सही है जी, वीकेंड बचत बाज़ार का ये गेट है, यहाँ से हम एंटर हो जाएंगे। गूगल मैप्स आपको ऑयस्टर रॉक्स तक जाने के लिए रास्ता शो नहीं करता, लेकिन आप इसी रास्ते से होके आइएगा, चाहे सैटरडे संडे के अलावा किसी दिन आए, जाना आपको इसी रास्ते से। तो ये यहाँ पे जो इन्होंने हमसे पार्किंग फ़ी ली थी वो हमसे इन्होंने ली थी 50 रुपीज़। सही है, तो राइट हैंड साइड पे आप देखें आपको पूरा बाज़ार नज़र आ रहा है। आप चाहें तो होते हुए चले जाएं बाज़ार से, आप चाहें तो वापसी में बाज़ार हो लें, लेकिन क्योंकि सनसेट होने वाला था तो हमने सोचा कि हमें अपने व्यूज़ मिस नहीं करने चाहिए और हमें पहले अपने पॉइंट पे चले जाना चाहिए। ये आप देख सकते हैं 50 रुपीज़ जो है वो DMC साउथ एंट्री चार्जेस हैं। ये इन्होंने हमसे लिए हैं कार पार्किंग के, लेकिन हम अपनी गाड़ी यहाँ अभी फ़िलहाल पार्क नहीं करेंगे क्योंकि हमें सनसेट देखना है ऑयस्टर रॉक्स पे। तो इस बाज़ार को क्रॉस करते हुए आपने बिल्कुल स्ट्रेट चलते चले जाना है। आप देख रहे हैं कि हम बाज़ार को क्रॉस करके बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं। बाज़ार हमने क्रॉस कर दिया है और बिल्कुल स्ट्रेट हम जाएंगे। थोड़ा सा ऑफ रोड है, रोड पक्का नहीं बना हुआ है, लेकिन हर तरह की गाड़ी, हर तरह की बाइक यहाँ पे बिल्कुल आराम से आ सकती है
और ये 4 to 5 मिनट्स की ड्राइव है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा की है भी नहीं। तो बस आप रोड कंडीशन देख लें किस तरह की है। गाड़ी वाड़ी यहाँ पे आराम से आ सकती है, बाइक वगैरह सब। तो बस हम इस पे जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाते जा रहे हैं। एक रास्ता सा बना हुआ है लेकिन ऑफ रोड है, ठीक है। तो इसी पे बस हम जाते जा रहे हैं और मुझे जो है वो ऑयस्टर रॉक्स आना शुरू हो गए हैं और सूरज ग़ुरूब होने का टाइम करीब आता जा रहा है। और यहाँ से आपको किमाड़ी पोर्ट भी नज़र आता है और ये बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर प्लेस है। मैं तो यहाँ पे हमेशा सैटरडे को ही आई हूँ, वीकडे में मैं कभी भी नहीं आई। और यहाँ पे फैमिलीज़ भी आई हुई थी, तो ऐसा सच कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। यहाँ पे अपनी चाय वाय आप घर से लेकर आएँ, स्नैक्स वगैरह, और यहाँ पे बैठ के जो है वो एंजॉय करें सनसेट। चाहें तो आप पानी में भी जा सकते हैं। आज तो पानी कुछ पीछे था क्योंकि चांद की शुरू की डेट्स हैं, तो पानी पीछे चला जाता है। वरना आप आराम से, जब लास्ट टाइम हम आए थे तो हम पानी में भी गए थे, तो आप पानी में भी यहाँ पे जा सकते हैं। अच्छा, ये जो सामने आपको बिल्कुल एक वॉल सी नज़र आ रही है ना, ये चाइना पोर्ट है। यहाँ तक गाड़ी नहीं जा सकती, गाड़ी आपको पार्क करनी होगी, बाइक जा सकती है। और ये जो आपको छोटे छोटे से आइलैंड्स नज़र आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं ऑयस्टर रॉक्स या फिर छोटा बड़ा अंडा। अभी मैं आपको पूरा फुल फ्लैश इसका व्यू दिखाऊंगी। और यहाँ से आपको किमाड़ी पोर्ट भी नज़र आता है। ये देखें आप, रॉक्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं बीच समंदर में। तो कैमरे की आँख तो कभी भी इस सीन को, इस ब्यूटी को, इस सनसेट को कैप्चर कर ही नहीं सकती। ये तो आप आएँ और आके ख़ुद देखें। कराची में बहुत अच्छा पॉइंट है ये। ताज़ी ताज़ी हवा लें, यहाँ बैठ के चाय शाय पिएं गरम गरम, और खूब इंजॉय करें। बाज़ार का भी विज़िट करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको यहाँ आके। और इतना दूर भी नहीं है, बहुत करीब है और अच्छा पॉइंट है ये। अभी तो पानी पीछे गया हुआ है, वरना बहुत साफ़ सुथरा यहाँ का पानी होता है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट पिकनिक स्पॉट्स इन कराची। और अब रोड जो है वो थोड़ा स्मूथ हो गया है, बना हुआ नहीं है लेकिन। और यहाँ पे बहुत जगह है गाड़ी पार्क करने की, आप आराम से जो है वो गाड़ी पार्क करें। और ये जो वॉल सी आपको नज़र आ रही है सामने बीच समंदर में, ये चाइना पोर्ट है। यहाँ तक आप वॉक करके भी जा सकते हैं, और अगर बाइक पे आएँ तो बाइक तो आराम से चली जाती है चाइना पोर्ट तक। आप देख सकते हैं फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप यहाँ पे आराम से आ सकते हैं फैमिली के साथ। अच्छा, इस दफ़ा मैंने नोटिस किया कि समंदर में काफ़ी बोट्स भी थीं और लोग जो है वो फ़िशिंग वगैरह भी कर रहे थे यहाँ पे। ये देखें सामने आपको कितनी बोट्स नज़र आ रही हैं, तो ये सब लोग जो है वो यहाँ पे फ़िशिंग वगैरह भी कर रहे थे। वरना लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो यहाँ पे बोट्स वगैरह नहीं थी। आई डोंट नो कि यहाँ पे TCS की गाड़ी क्यों खड़ी हुई है। ये यहाँ पे किसको पार्सल देने आए? मतलब ये गाड़ी यहाँ पे क्यों है? क्या कोई समंदर के अंदर रहता है? ये लोग यहाँ पे किसको पार्सल डिलीवर करना है? मुझे बिल्कुल इनकी गाड़ी का यहाँ पे होना बहुत इलॉजिकल लगा, मुझे समझ में नहीं आया कि ये गाड़ी यहाँ पे क्यों है। खैर, ये आप देख लें ओवरऑल व्यू। पानी काफ़ी पीछे गया हुआ है, सनसेट होने वाला है। ये ऑयस्टर रॉक्स हैं, छोटे बड़े अंडे। ये चाइना पोर्ट है जो वॉल नज़र आ रही है, और ये अदर साइड ऑफ द सी है
जिसमें बहुत सारी बोट्स थी और ये बहुत खूबसूरत जो है वो व्यू आ रहा था। कैमरे की आँख कभी भी इस व्यू को उस तरह से कैप्चर कर ही नहीं सकती जैसा आप लाइव देखते हैं। लेकिन नो डाउट द सीन्स वर रियली वेरी ब्यूटीफुल, स्पेशली एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड आफ्टर सनसेट। जब ये कराची पोर्ट की लाइट्स ऑन होती हैं ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो व्यू आ रहा होता है। आप देख सकते हैं बस सनसेट होने ही वाला और किस कदर खूबसूरत ये रॉक्स लग रहे हैं। जब गर्मियाँ होती हैं तो ये बिल्कुल आधे आधे पानी में डूबे हुए होते हैं और क्या ही इनका जो है वो मंज़र आ रहा होता है। और पानी काफ़ी आगे तक होता है गर्मियों में, तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे पिक्स भी आती हैं। बहुत अच्छा फ़ील होता है यहाँ पे। आप आराम से बैठें, एंजॉय करें। पानी भी आप देख सकते हैं कि नीट एंड क्लीन पानी है। मतलब ये जो मिट्टी विट्टी आपको नज़र आ रही है ना, इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि पानी पीछे गया हुआ है। जब पानी आगे होता है तो बहुत नीट एंड क्लीन पानी है। और देखें आप, सनसेट हो चुका है, लाइट्स ऑन हो गई हैं कराची पोर्ट की और बहुत ही अमेजिंग व्यू ये दे रही थी। मतलब दिल चाहता है बस बैठ के ना आप इसी व्यू को ही इंजॉय करते रहें। इतना खूबसूरत लग रहा होता है एट द टाइम ऑफ सनसेट। तो वहाँ पे चाय वाय पीने के बाद हम आ गए थे बाज़ार, उसी रास्ते से होते हुए जो रास्ता आपको दिखाया था। ये बाज़ार की पार्किंग है और मैंने कहा थोड़ा सा आपको बाज़ार का व्यू करा दूँ क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। तो ये जो है वो क्रॉकरी थी। ये लोग 1800 की जो है वो 6 प्लेट्स दे रहे थे कांच की, और इनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस थे और क्वालिटी भी अच्छी थी। तो थोड़ा सा मैंने कहा आप लोगों को व्यू करा दूँ, ज़रा आइडिया हो जाए कि बाज़ार में जो है वो क्या रेट्स चल रहे हैं और किस किस तरह का सामान मिलता है। ये जो है वो न्यू क्रॉकरी थी। अच्छा, यहाँ पे दोनों तरह की चीज़ें थी, न्यू भी थी और यूज़ में भी थी, जो हमारे पठान भाइयों के पास होती हैं ब्रांडेड चीज़ें जिसको वो कहते हैं लाट का माल। तो वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा था। और एक आपको हैरान कुन बात बताऊँ कि जो लाट का माल था ना यूज्ड, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव था एज़ कम्पेयर टू न्यू वंस। मतलब मुझे ये देख के हैरत हुई कि नई चीज़ें सस्ती हैं और जो लाट का माल है वो महंगा है। लेकिन एक बात यह है कि उसकी क्वालिटी भी फिर बहुत अच्छी थी। मुझे तो थोड़ा एक्सपेंसिव लगा, मैंने कुछ लिया नहीं था यहाँ से, लेकिन चीज़ें मुझे बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे नज़र आई थी। जैसे किचन के लिए वॉल हैंगिंग्स होती हैं और कप्स जो है वो मुझे बहुत पसंद आए थे यहाँ पे। और भी काफ़ी यूनिक आप गिटार देख सकते हैं रखा हुआ है, काफ़ी यूनिक। और इस स्टॉल पे ना बहुत अच्छी अच्छी सी जो है वो चीज़ें थी। उसके अलावा ये कुछ बैग्स थे जो इनके प्राइसेस डिफरेंट थे। ये 300 से शुरू होके फिर 1000, 1500, 2000, 3000 तक थे हर स्टॉल पे, जो भी ये बैग्स वगैरह थे ना। उसके अलावा ये शूज़ थे, इनकी भी जो है वो रेंज 500 से स्टार्ट होके फिर 1000, 1500 तक थी। तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी बारगेनिंग करवा सकते हैं। उसके अलावा ये ज्वेलरी थी। ज्वेलरी है मैंने और भी मार्केट्स में देखी है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि जो क्वालिटी मुझे इस बाज़ार में नज़र आई है ना, वो मुझे किसी और मार्केट में नज़र नहीं आई। तो ज्वेलरी मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं हॉट पॉट वगैरह और किचन की एसेसरीज़, जग्स, बॉक्सेस, ट्रेज़ और स्टैंड्स, होल्डर्स, ड्रेनर्स, टिश्यू पेपर बॉक्स, सब कुछ, थर्मोस, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, नया भी मिलेगा, पुराना भी मिलेगा, लेकिन पुराने के रेट ज़्यादा हैं और नए के रेट जो है वो कम हैं। तो ये कप्स आप देख सकते हैं, ये जो है वो सारे न्यू कप्स थे और ये तो बड़े सस्ते थे। ये 400 के दे रहे थे 6 कप्स ना। ये येलो और गोल्डन जो है वो इनके प्राइस मैंने पूछे थे और बाकी भी सब इसी रेंज में थे। और इस तरह के मग्स भी थे, क्रिस्टल की काफ़ी चीज़ें थीं, तो इनके रेट्स जो है वो रीज़नेबल थे। बाकी इस तरह के जॉगर्स और क्या नाम है, शूज़, सैंडल्स, स्लीपर्स, सब कुछ आपको यहाँ पे जो है वो मिलेगा। इनकी भी प्राइस रेंज ऐसे ही थी
स्टार्टिंग फ्रॉम 500 टू 3000, 3500, ठीक है, इस तरह से था। लेकिन शूज़ अच्छे थे, दिखने में तो बहुत अच्छे लग रहे थे। अब आई डोंट नो अबाउट द क्वालिटी, लेकिन अच्छे लग रहे थे दिखने में शूज़। लेडीज़ भी थे, जेंट्स भी थे, हर तरह का शू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे स्टेशनरी में आप देख सकते हैं बुक्स थी बहुत अच्छी अच्छी। और उसके अलावा ये बंचेस थे, ये 200 का एक बंच दे रहे थे, और इनमें से कुछ कुछ जो बंच थे वो बहुत ही ज़बरदस्त थे। फिर ये एक स्टॉल था ज्वेलरी का, यहाँ पे 500 से स्टार्ट होके डिफरेंट प्राइजेस थे ज्वेलरी के, और इनके पास बहुत ज़बरदस्त ज्वेलरी थी। यहाँ से मैंने ज्वेलरी सेट एक बाय किया था, बहुत ही खूबसूरत जो है वो इनके पास ज्वेलरी थी। उसके अलावा ये चेन्स थी, ये 500 की एक चेन दे रहे थे और 1 साल की वारंटी भी दे रहे थे कि वो काली नहीं होगी। उसके अलावा ये मेकअप का सामान आप देख सकते हैं, उसके भी डिफरेंट प्राइस थे प्रोडक्ट के हिसाब से। फिर बच्चों के टॉयज़ आपको यहाँ से जो है वो मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे वॉलेट्स थे, और यहाँ पे सन ग्लासेस की बहुत अच्छी और यूनिक वैरायटी थी। काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे जो है वो सन ग्लासेस थे फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। और उसके अलावा यहाँ पे आपको जो है वो ये केबल्स वगैरह, लीड्स और बॉटल्स और सैंडविच मेकर और इस तरह की जो ये ज़्यादातर लड़के यूज़ करते हैं ये चीज़ें, हेडफोन्स वगैरह, केबल्स और मशीन्स, सॉकेट्स और इस तरह की भी सारी चीज़ें थी। और इस स्टॉल पे काफ़ी रश भी था लड़कों का। और उसके अलावा फिर ये नॉन स्टिक बर्तन थे, ये इनकी भी काफ़ी वैरायटी थी नॉन स्टिक बर्तनों की। और मतलब क्रॉकरी की तो आपको बहुत अच्छी वैरायटी मिलेगी इस बाज़ार में सैटरडे को। आई डोंट नो अबाउट संडे, क्योंकि मैं हमेशा सैटरडे को गई हूँ। बहुत ज़बरदस्त, आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव तो होगी क्रॉकरी, लेकिन फिर उसकी क्वालिटी भी भाई वैसे ही होती है ना। फिर हर जगह आम जगहों पे तो आपको इस तरह की चीज़ें मिलती भी नहीं हैं। अगर वो पैसे ले रहे हैं तो आपको चीज़ भी फिर वैसे ही दे रहे हैं, यूनिक और क्लासी, तो पैसे तो लेंगे। एक से बढ़ के एक यहाँ पे टी सेट था, कप्स बहुत अच्छे थे, किचन हैंगिंग्स बहुत अच्छी थी। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं हर तरह का चमचा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और फ्राई पैन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको जूसर मशीन मिल जाएगी, यहाँ पे आपको इस्त्री मिल जाएगी, ठीक है। और ये परफ्यूम्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, वॉलेट्स अगेन, और मेकअप का फिर से स्टॉल आ गया है। लैशेस बहुत खूबसूरत थी, नेल कलर्स बहुत अच्छे थे, और बहुत बस दिल चाह रहा था मेरा मैं सब कुछ ले लूँ, बट मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया और मैंने जो है वो सिर्फ कुछ लेसेस ली थी, क्योंकि लेसेस यहाँ पे बहुत रीज़नेबल रेट्स में मिलती हैं। कि स्टॉल पे मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। और उसके अलावा एक मैंने ज्वेलरी सेट लिया था, नेकलेस बस, और मैंने कुछ भी नहीं लिया। मैंने बहुत कंट्रोल किया अपने ऊपर, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अपने बजट से आउट नहीं होना था, तो इसलिए आई डिडंट बाय एनीथिंग। फिर ये जो है वो बच्चों के अगेन टॉयज़, और ये आप देख सकते हैं कितने यूनिक सन ग्लासेस हैं। अच्छा, ये जो आपको प्लांट सामने नज़र आ रहा है ना, ये 2000 का एक दे रहे थे और कह रहे थे कि और ये मज़ीद इसमें पैसे कम भी कर देंगे, तो ये भी मुझे बहुत पसंद आया था। ये जो आपको ग्रीन एमरल्ड कलर में नज़र आ रहा है बाउल और कस्टर्ड सेट क्रिस्टल का, ये जो है वो 3000 का दे रहे थे। दिस वन, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना एमरल्ड कलर में, ये 3000 इन्होंने इसके प्राइस बताए थे, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी, हाथ में लेने से पता चल रहा था। अच्छा, ये सब चीज़ें क्या हैं, पीसीस वगैरह, आई डोंट नो, लेकिन ये रग्स वगैरह भी यहाँ पे मिल रहे थे। और अगेन फिर क्रॉकरी की तो बहुत शॉप्स हैं यहाँ पे, और ये पिलोज़, कुशन्स वगैरह भी थे, और बेड शीट्स थी इनके पास। उसके अलावा यहाँ पे खाने पीने का भी पूरा अरेंजमेंट आप देख सकते हैं, माशाल्लाह फूड सेंटर। ये जो है वो यहाँ पे गन्ने वन्ने का रस भी मिल रहा था, और यहाँ पे इस तरह के वेस्टर्न ड्रेसेस की भी शॉप थी, और ये पिलो, कुशन, कवर्स, ये सब जो है वो यहाँ पे मिल रहा था।
और ये मैक्सीज़ मिल रही थी इस तरह की लॉन्ग मैक्सीज़। 3000 प्राइस इन्होंने बताई थी इसकी, लेकिन ज़ाहिर है वो बताने के दाम और देने के दाम अलग अलग होते हैं, तो जिसको लेनी हो वही बारगेनिंग करता है। मैं तो लेना नहीं था। फिर ये अगेन शूज़ के स्टॉल हैं आमने सामने। उसके अलावा यहाँ पे मुझे एक जीन्स का भी स्टॉल नज़र आया था, मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, अभी आएगी आगे तो मैं आपको शो करूँगी। उनके पास जो है वो जीन्स की भी काफ़ी जो है वो वैरायटी थी। ये आप देख सकते हैं, फीमेल्स की शूज़ की शॉप है ये। इनकी भी रेंज ऐसे ही थी, फ्रॉम 500 टू 1000, 1500। फिर ये बैग्स थे, बैग्स की रेंज भी अलग अलग थी। 500 से शुरू होके 4,000 साढ़े 4,000 हज़ार तक के बैग्स थे। मुझे जो पसंद आया था वो 1500 बता रहे थे उसके, लेकिन मैंने लिया नहीं था। और फिर ये अगेन जो है वो मेकअप की शॉप है। इस तरह की बेल्ट्स भी थी, और ये स्कूल बैग्स भी थे, ट्रैवलिंग बैग्स भी थे, पर्स भी थे। ये आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर्स में। पर्स बहुत अच्छे थे। ये जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं ना पर्स, इनकी रेंज 1500 से लेके 3000 तक की थी। जितने भी आपको बैग्स नज़र आ रहे हैं लेडीज़ हैंड बैग्स। और जो बाहर रखे हुए थे उन्होंने, जैसे ये जो हैंग हुए हुए ये सब 250, 300, ये सारे 250, 300 तक के थे ये वाले सारे बैग्स। बाकी ये उस जीन्स का स्टॉल है जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था। और लेसेस मैंने बाय की थी, तो बहुत रीज़नेबल रेट्स में वो लेसेस देते हैं। तो जब कभी आपका जानो लेसेस ज़रूर लीजिएगा, बहुत अच्छी जो है वो देते हैं, पैसे बहुत मुनासिब होते हैं और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। बाकी आप देख सकते हैं, आई डोंट नो ये सब कुछ क्या है। रग्स वगैरह के अलावा ये सब आई थिंक टेबल रनर्स हैं, ये फॉर डाइनिंग टेबल्स। और यहाँ पे जो बैठने के ये जो पफ़ी टाइप था ये 2000 का एक दे रहे थे। और ये लेसेस हैं सारी, जहाँ से मैंने लेसेस बाय की थी। चलें जनाब, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कोई बात पूछनी हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, और ज़रूर विज़िट कीजिएगा किसी भी वीकेंड पे, आपको बहुत अच्छा लगेगा एट द टाइम ऑफ सनसेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।